नमस्कार दोस्तों, ये है शादीशुदा प्रेमी जोड़े की कहानी, जिससे कि आपको जीवन में काफ़ी मोटिवेशनल मिलेगा, जीवन में कुछ नया करने का। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक शादीशुदा जोड़ा था। वो अब शादी होने के कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। वो बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही समय बीतने लगा, इन पति पत्नी के बीच खुशियाँ कम होने लगी और लड़ाई झगड़े ज़्यादा। इनके घर में दुख ने जगह ले ली थी। पति पत्नी एक दूसरे से काफी ज्यादा प्रेम करते थे, इसीलिए वो चाहते थे कि जीवन को फिर से पहले की तरह खुशियों से भर दिया जाए। पर कहते हैं वक्त बलवान होता है, वक्त दिखता नहीं पर दिखा बहुत कुछ देता है। समय कभी एक सा नहीं रहता, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं दोस्तों। फिर क्या हुआ, दोनों अपना जीवन पहले की तरह खुश बनाना चाहते थे। वो कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी उनका जीवन वैसा नहीं हो पा रहा था जैसा वे चाहते थे। जब ज़्यादा बदलाव नहीं नजर आया, तो उन दोनों ने अपने कुल गुरु के पास जाने का निर्णय कर लिया। शायद वहाँ पर समस्या का समाधान मिल जाए। वे अपने कुल गुरु के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताया। उनकी बात अच्छे से सुनने के बाद कुल गुरु ने उन्हें एक उपाय बताते हुए कहा कि अगर आप दोनों किसी एक जोड़े की खोज कर लेते हैं, यानी शादीशुदा जोड़े की खोज कर लेते हैं जो संपूर्ण रूप से खुशी है, तो उसके कपड़े का टुकड़ा ले आना। बस उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। आपको जैसा जीवन चाहिए वैसा मिल जाएगा। पति पत्नी बहुत खुश थे। कहते हैं जब कोई भी कैसी भी परेशानी में हो, अगर कोई भी उसे उपाय बताता है तो बड़ी खुशी से अपना लेता है, क्योंकि उसको अपनी खुशियों की परवाह होती है। तो पति पत्नी ने इस उपाय को सुनकर बहुत खुश। पति पत्नी को इस उपाय को सोचकर सोचने लगे कि संसार में सुखी वही हो सकता है संपूर्ण रूप से जिसके पास धन की कोई कमी ना हो और अच्छा खासा परिवार हो। पैसे से ही सभी खुशियां मिलती हैं। यही सोचकर उन्होंने राजा रानी के पास जाने का निश्चय कर लिया, क्योंकि राजा के पास काफ़ी अच्छा महल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने राजा के पास जाने का निर्णय लिया। के बाद राजा रानी के पास वो मिलने के लिए चले गए। उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत किया गया और खाने पीने को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया गया। वे दोनों राजा रानी के साथ बैठ गए थे। तब मौका देखकर राजा रानी से पूछ लिया कि वो अपने जीवन में बहुत खुश होंगे। राजा ने कहा कि भगवान का दिया हमें सब कुछ है। भगवान ने हमें किसी भी बात की कमी नहीं छोड़ी है। घर परिवार है, अच्छा खासा अन्न धान्य से भरा भंडार है। जिस कमी की हमें ज़रूरत भी नहीं है, बल्कि ज़रूरत से भगवान ने ज़्यादा ही दिया है। बस एक कमी है कि संतान सुख अभी तक भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। राजा का जवाब सुनकर जोड़े को पता चल गया कि पूर्णतः राजा भी सुखी नहीं है। उन्होंने अपना सफ़र आगे जारी रखा और दूसरे गांव में एक सेठ रहा करता था। उस धनी सेठ के पास सब कुछ थी, धन दौलत थी, साथ साथ बाल बच्चे भी थे। इसीलिए उन्होंने उनसे जाकर पता करना चाहा कि वो पूर्णतः सुखी है या नहीं। उनके घर में एक दो दिन रहने के बाद यही सवाल जवाब किए गए। उनसे पूछने पर सेठ और सेठानी का कहना है कि सब कुछ होते हुए भी वह पूर्णतः सुखी नहीं है, क्योंकि भगवान का दिया बहुत कुछ है, पर उनके 4-5 बच्चे हैं। सुखी होने के लिए समय ही नहीं मिलता। उनको 5-4 बच्चों को संभालने का उनके पूरा ही वक्त चला जाता है। जीवन में अपना बाकी बचा हुआ सुख भोगने के लिए समय ही नहीं बचता। पति पत्नी का जोड़ा वहाँ से भी निराश होकर चला गया। वो अपने जान पहचान और अनजाने से कई लोगों से मिले, पर यही कुछ पता नहीं चला। सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां तो दोस्तों होती ही हैं। जीवन में बहुत सारे परेशान होते हैं। इससे वो घूमते घूमते
एक गांव से जा रहे। अंत में पति पत्नी एक किसान दंपत्ति से मिले जो दोपहर में खेत में काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। जैसे उनके चेहरे पर बेफिक्री और शांति उन्होंने देखी, वो पहले कभी भी किसी के चेहरे पर नहीं थी। जोड़े को लगा कि शायद अब उनकी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसी किसान दंपत्ति मिल चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। किसान पति पत्नी के जाकर दोनों उनसे पूछा कि वे अपने जीवन में खुश हैं। अन्य मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, दुखी होने के लिए उसके पास कोई कारण भी नहीं। ऐसे ही तरह से सुखी दंपत्ति की तलाश कर रहे जोड़े ने जब खुश होकर अपने सफर के और कारण बताया कि किस वजह से वो यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने बताया कि किसान से उसके एक कपड़े का टुकड़ा मांगा। तब किसान चिंतित होकर बोला कि अगर उसके पास एक से ज़्यादा कपड़े होते तो वो जरूर उन्हें अपना कपड़ा फाड़ कर दे देता। इसका मतलब किसान पूरी तरह सुखी नहीं था, क्योंकि उसको चिंता थी कि अगर उसका कपड़ा फट जाएगा तो वो अगले दिन पहनेगा क्या। अपनी खोज में पूरी तरह असफल हो चुके पति पत्नी को आखिरकार ये समझ आ ही गया कि पूर्णतः संसार में सुखी कोई भी नहीं है। हमारी मन की भावनाएं होती हैं कि हमें लगता है कि कोई और सुखी होगा, कोई भी संसार में पूर्णतः सुखी। ये भी हमारे विचार होते हैं जो हमें वस्तु को लेकर सुखी या दुखी होने के लिए खुश या ना खुश करते हैं। जैसे कि संतान का ना होना किसी को दुखी करता है, किसी को संतान होकर भी पैसे का कम होना भी दुखी करता है। ये हमारे विचार दुखी करते हैं। और किसी को धन धान्य की कमी होना दुखी करता है। किसी के पास बहुत ज़्यादा धन है, वो उसको कोई चुरा ना ले, वो उसी की परेशानी में है। इसीलिए विचारों पर काबू रखें, ज़्यादा इच्छाएं ना दौड़ाएं। जितना भगवान का दिया है उसमें खुश रहने की कोशिश करें। जीवन में कुछ हमेशा खुश रहिए, अपने परिवार के साथ जुड़े रहिए। पैसा आता जाता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, वक्त बदलता जरूर है। कभी अगर दुख है तो सुख भी आएगा, अगर सुख है तो दुख भी आएगा। ये चक्र सुख दुख का व्यू है, ये हमेशा जीवन में चलता ही रहता। अपनों के साथ बने रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बस इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।